बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अपोजिशन की हालिया APC के बाद अपोजिशन के ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून के बाज़ रहनुमा ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे ये लग रहा है कि वो बस किसी भी लम्हे हुकूमत गिराने वाले हैं। इमरान खान साहब किसी भी लम्हे वज़ीर आज़म हाउस छोड़ देंगे। उनकी बुलंद बांग बातों से कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि उन्हें ये यकीन है कि बस हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो तकरीर कर दी है उस तकरीर के नतीजे में सब कुछ जो है वो रेत के घरौंदे की तरह नीचे आ जाएगा। इस APC के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इन डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्टाब्लिशमेंट की तैयारी क्या है, इस तैयारी पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ अपोजिशन की तैयारी है, उस तैयारी पर भी बात होगी। सबसे पहले तो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से रब्ता किया है। ये रब्ता मियां नवाज़ शरीफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से किया गया। एक रब्ता जिस रोज़ APC हो रही थी, APC से पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से किया गया था मौलाना फजलुर रहमान से। अब एक रब्ता मज़ीद किया गया है। इस रब्ते में मियां नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना साहब से जो APC के बाद की सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, ये जो मुलाकातें हुई, इन मुलाकातों के हवाले से जो ख़बरें आईं, इन ख़बरों पर ख़ास तौर पर बातचीत हुई। और इन मुलाकातों में जो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने रद्द अमल दिया है इन मुलाकातों पर, उस पर बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मियां साहब को ये कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया, ये जो आपने ट्विटर पे हिदायत जारी की और बताया कि आपकी जमात के लोग जो हैं वो अब मिलेंगे नहीं। और ये जो मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों के हवाले से आपने कहा कि बाज़ मुलाकातें छुपा ली जाती हैं, बाज़ को पब्लिक किया जाता है, इंफॉर्मेशन मतलब की देकर मतलब की राय कायम की जाती है। आपने बड़ा अच्छा किया, ये आपका स्ट्रोक बड़ा अच्छा है। मौलाना साहब ने जो है उनकी बड़ी तारीफ़ की। इसमें जो इस्तीफ़े अपोजिशन का एक ऑप्शन, एक हथियार है, उस पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून में और मौलाना साहब की जमात में इस बात पर इत्तेफाक मौजूद है कि जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है ये अपोजिशन का सबसे तगड़ा हथियार हो सकता है। यानी वो ये समझते हैं कि जो इस्तीफ़े हैं वो तहरीक अदम एतमाद से भी बड़ा हथियार हैं और इस्तीफ़ों का जो हथियार है उससे हम हुकूमत गिरा सकते हैं। और अपोजिशन इस्तीफ़े देगी, मौलाना साहब की जमात जो है उसमें जितने भी अरकान असम्बली में हैं वो इस्तीफ़े देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान इस्तीफ़े देंगे। ना सिर्फ वो ऐवान बाला से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देंगे, बल्कि वो जो सिंध असम्बली में और बाकी असम्बलियों में हैं वहाँ से इस्तीफ़े देंगे, सूबाई असम्बलियों से भी। यही नून लीग का हाल होगा, यही मौलाना साहब की जमात करेगी। तो इस तरह से ये जो है वो हुकूमत को मजबूर कर देंगे एक सियासी बहरान किसी कैफियत पैदा करके, और हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। ये इनका ख्याल है। इत्तेफाक मौजूद है इस बारे में मौलाना साहब में और मियां साहब में। और ये जो गुफ्तगू हुई इसमें साथ में जो अपोजिशन की सरबराही है, इस तहरीक की सरबराही, ये मौलाना साहब करें, मियां साहब की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया गया है। मौलाना साहब ने भी इस पर रजामंदी जाहिर की। मौलाना साहब पहले से तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब क्या चाहती है, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताता हूँ। मैं कराची में मौजूद हूँ और कराची से जो कुछ राब्ते, कुछ मुलाकातें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके नतीजे में मैं आपको ये बात यहाँ बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ये बता रहे हैं कि बिलावल हाउस में इस वक्त इस बात पर बड़ी गुफ्तगू हुई और बातचीत हुई, और बिलावल हाउस में इस बारे में तैयारी नहीं है। बिलावल हाउस इस बात पर आमादा नहीं है कि इस्तीफ़ों का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाए, इस्तीफ़ों का हथियार चलाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, ख़ास तौर पर जो सिंध की हुकूमत है उससे हाथ धोना अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बारे में बड़ी सोच विचार हुई और इस बारे में ये फैसला कर लिया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। इन रहनुमाओं ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बता दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े सिंध असेंबली से नहीं देगी, किसी भी सूरत नहीं देगी। यानी पीपल्स पार्टी अपोजिशन से अगर बात करेगी तो वो शायद मरकज़ पे तो बात कर ले, लेकिन सिंध असेंबली से इस्तीफ़े देने पर तैयार नहीं है। तो यह हथियार जो है वो बेकार जाएगा। पंजाब असेंबली में बड़ा नंबर है मुस्लिम लीग नून का, और ख़ासा बड़ा नंबर है। मुस्लिम लीग नून का कौमी असेंबली में ख़ासा बड़ा नंबर है, तो तगड़ी तादाद है। लेकिन इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, सिंध के बड़े इस बात पर आमादा नहीं हैं कि इस्तीफ़ा दिया जाए।
ये तैयार नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊं, नून लीग जो है, ये जो नून लीग के एमपी हैं शरकपुरी, जलील शरकपुरी साहब, इनके हवाले से पार्टी ने ये फैसला किया है कि इन्होंने जो बयान दिया है, इन्होंने जो बातें की हैं, उस पर पार्टी ने इनसे जवाब मांगा है। पार्टी ने ये भी बता दिया है कि हम जो है वो इनको डीसीट करने के लिए, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ इनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन ये सिर्फ जलील शरकपुरी साहब का मामला नहीं है। मैं आपको अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह बता सकता हूं कि तकरीबन पंजाब असेंबली में 30 से ज़्यादा अरकान तो खुलकर इस राय का इजहार कर चुके हैं, बाहम बातचीत करते हुए, पार्टी के कुछ सीनियर्स से बातचीत करते हुए, कि मियाँ साहब की जो तकरीर थी वो तबाहकुन थी। वो मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ुद तबाहकुन तकरीर थी और उसके असरात आने वाले दिनों में भी अच्छे नहीं होंगे। ये भी कहा गया है कि मियाँ साहब की जो तकरीर थी उससे पहले हुकूमत, चूँकि जो अवामी मसाइल हैं, जो महंगाई का हाल है, जो यूटिलिटी बिल्स का हाल है, जो इस वक्त अद्वियात की कीमतें रिसेंटली बढ़ी हैं, और हुकूमत बहुत सारे फ्रंट्स पर, ख़ास तौर पर आम आदमी की ज़िंदगी में इम्प्रूव लाने के फ्रंट पर जो है वो कामयाब नहीं है। तो इन हालात में अपोजिशन का कार्ड जो है वो बड़ा अच्छा खेला जा सकता था। अपोजिशन अपने हथियार बहुत अच्छे इस्तेमाल कर सकती थी। मियाँ साहब इससे मुख्तलिफ तकरीर करके और इससे मुख्तलिफ हिकमत अमली इख्तियार करके बहुत अच्छी अपोजिशन को जो है एक राह दिखा सकते थे। लेकिन मियाँ साहब ने जो तकरीर में अफवाज पाकिस्तान से लड़ाई का रास्ता इख्तियार किया, ये किसी सूरत अच्छा नहीं है और इससे अवाम में मनफी तासुर गया है और लोग मुस्लिम लीग नून के साथ जिस तरह से खड़े हो सकते थे उस तरह से खड़े नहीं होंगे। ये कम अज़ कम जो मेरी मालूमात उनके मुताबिक 30 के करीब अरकान ने पार्टी के बाज़ बड़ों तक पहुंचा दिए हैं अपने ख्यालात कि ये मियाँ साहब ने गलत किया है। ये तादाद बढ़ भी सकती है आने वाले दिनों में। तो एक तो ये मुस्लिम लीग नून का हाल है और ये सिर्फ सूबे में नहीं है, मरकज़ में भी, यानी कि कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी बाज़ अरकान जो हैं वो मियाँ साहब की इस तकरीर के हवाले से खुश नहीं हैं। वो जो अरकान हैं उनकी अक्सरियत मियाँ साहब के इस फैसले के साथ खड़े होने पर मजबूर होगी, लेकिन मियाँ साहब की तकरीर से वो भी खुश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की हुकूमत की तैयारी क्या है, इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने एक मुलाकात की। ये मुलाकात थी न्यूज़ हेड्स के साथ, मुख्तलिफ चैनल्स के न्यूज़ हेड्स के साथ, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने खुलकर बातचीत की। ये जो अपोजिशन की सियासत है इस पर बात की, APC पर बात की, मुल्की हालात पर बात की, चीज़ें बेहतर करने के हवाले से बातचीत की, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत का जो ताल्लुक़ है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है, इस पर इमरान खान साहब ने बात की और कहा कि अफवाज पाकिस्तान का इंचार्ज मैं हूँ, तमाम चीज़ें मेरी मर्ज़ी से होती हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन, उन्हें भी यकीन है कि इस्तीफ़े नहीं देगी। उनका ये कहना है कि अगर ये इस्तीफ़े देंगे तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम जिस दिन ये इस्तीफ़े देंगे उसके बाद हम जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक इलेक्शन करवा देंगे इनकी नशिस्तों पर और ये हारेंगे। इमरान खान साहब ने इस यकीन का भी इजहार किया है। तो हुकूमत जो है वो तैयार है और हुकूमत को ये भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पर क्या हाल है, मुस्लिम लीग नून के लोग क्या सोचते हैं। तो हुकूमत इस बारे में तैयार है कि अगर ये लोग इस्तीफ़ों का ऑप्शन इख्तियार करेंगे तो हम इलेक्शन करवा देंगे। बिल्कुल इस वक्त रीप्ले किसी सूरत हाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, अपनी हिकमत अमली डिस्कस करती थी 2014 के धरने के दौरान और उसके बाद उसे मीडिया पर लेकर आती थी। ये कमोबेश वैसी ही सूरत हाल है, जगहें बदल गई हैं। जिस जगह कल मुस्लिम लीग नून थी अब वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस जगह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी उस जगह मुस्लिम लीग नून है। फ़र्क यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुख्तलिफ ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करके अवाम में जाकर, इलेक्शन कमीशन में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, पार्लियामान में अपना हक मांग कर फिर उसके बाद जो है वो धरने पर और एहतजाज के मरहले पर गई थी। यहाँ अपोजिशन ने अपने आइनी इख्तियारात नहीं इस्तेमाल किए हैं। अपोजिशन ने जो अपनी लीगल बैटल है अवाम में जाने से पहले उसको फाइट नहीं किया है, उस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया है। तो अपोजिशन एक अच्छा केस तैयार करने में अभी तक नाकाम है और ये हुकूमत जो है वो अपनी कामयाबी करार देती है कि अपोजिशन की इस नाकामी का और इस कमी का अपोजिशन की तैयारी में हुकूमत को फ़ायदा होगा। और साथ ही उन्हें यह भी पता है कि इनमें हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तिहाद के मामले पर मुकम्मल इत्तिफाक भी नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।